दाता, धर्म से तू पालक तुम दाता, वैसे सेवक सुख दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। जाकर के नगर दर्शन करके आओ, सुफल करहूं सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन दे करके आओ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके जैसे दोनों भैया आगे चले, सारे प्रवासी पाए सुध। ये दो राजकुमार पधारे हैं, दो राजकुमार पधारे हैं। और सुन करके सारी सखियां जितने हैं जनकपुरवासी, ये सब के सब आनंदातिरेक में मग्न है। इतना प्रसन्न है कि सारे लोग अपने अपने समस्त गृह कार्य को छोड़ करके सब के सब पधारे, कतारबद्ध होकर के सब के सब देख रहे हैं। और ऐसे में देखा देख करके ये सुंदरियां सब के सब आपस में बड़ी सुंदर परिचर्चा कर रही हैं। और इतनी सुंदर चर्चा कर रही हैं, बालकों ने क्या सोचा। बालक वृंद देखियति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। छोटे छोटे बच्चे आए, सब राम जी के शरीर को स्पर्श करके अपार सुख प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? भगवान कहते हैं मैं तो निर्मल मन वाले को ही प्राप्त होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीद्रन भावा। मुझे छल छद्म अच्छा नहीं लगता, मुझको तो निर्मल मन वाला ही प्राप्त करता है। तो बालक निर्मल मन के हैं, इसलिए प्रभु को प्राप्त कर लिए। और जितने हैं, जैसे पूर्ववासियों को पता लगा, सारे के सारे लोग ये विचार कर रहे हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति सुने कि धन मिल रहा है, धन बट रहा है, सारा काम छोड़ करके दौड़ लगावे। ऐसे भैया एक जगह मेरी कथा हो रही थी, कथा कर रहे थे, संयोग से वो जमीन अपनी समतल करवा रहे थे श्रीमान जी। और जमीन समतल करवा रहे थे, जीसीबी वाले भैया जीसीबी से खन खोद की मिट्टी निकाल रहे थे। अचानक जो है उनकी मशीन की चोंगा में सूंड में फंस गया वही वो मोहर वाली हंडी, चांदी की सिक्का और मोहर यही सब फंसा। इसके बाद भैया तब क्या था, जो कथा सुन रहे थे ना, वो कथवा अथवा सुनना से बंद करके सीधे पहुंचे जाकर, भैया अगर एक दो सिक्का मिल गया तब कल्याण हो जाएगा। कहें कथा तो बाद में सुन लेंगे, लेकिन ये मोहर नहीं मिले। मोहर कह देखे होती कैसी मोहर है? मोहर देखने के लिए लोग, पाने के लिए लोग चले। अब जीसीबी वाला क्या किया, उसने चोंगा भर ऊपर ऊपर कर लिया, लेके सीधे चोंगा चलाया, कहा भैया माटी उटी नहीं खुद हम जा रहे हैं। बहुत बहुत कहे, लेकिन हाँ वही जीसीबी के बाद फिर जो है वह व्यक्ति वास्तव में लक्ष्मी की कृपा हो गई उसके ऊपर, धन धान से परिपूर्ण हो गया। यह दृश्य मैंने अपनी आंखों देखी हाल में बता रहा हूं। कहने का अभिप्राय, मनहु रंक निधि लूटन लागा।
सारे लोग अपने अपने गृह कार्य को छोड़ करके आए हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लोटन लागे। आए हैं, सब खड़े हैं कतारबद्ध होकर के। अब युवतियां क्या करें, घर की बहू बेटियां अभी क्या करें भाई, सबके सामने तो आ नहीं सकती। इनके लिए गोस्वामी जी ने बड़ी मर्यादा दिखाई है। इतनी सुंदर मर्यादा का दर्शन कराया है कि युवतियां क्या कर रही हैं। गोस्वामी जी ने मानस की चौपाई के माध्यम से दर्शन कराया। युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन, युवती भवन झरोखन लागी। निरखै राम रूप अनुरागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन। युवती भवन झरोखन लागी, युवती। निरखै राम रूप अनुरागी, निरखै राम रूप अनुरागी, युवती भवन झरोखन, भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन, युवती भवन, युवती भवन, युवती भवन झरोखन लागी। गोस्वामी जी कह रहे हैं युवतियां जो है भवन, जो महल बने हुए हैं, महल में छोटे छोटे झरोखे कटे हुए हैं। उस झरोखे से बैठ करके सब के सब देख रही हैं। युवती भवन झरोखन लागी, अलग अलग अपने अपने भाव को व्यक्त कर रही हैं। कहा देखो सखी, एक सखी तो बाल झाड़ रही थी अपने कंघी से, देखा अचानक दृष्टि पड़ी, बड़े जोर से चिल्लाई, अरे सखियां सुनो तो सही। सारी सखियों को इकट्ठा कर लिया, सब के सब अटारी पे खड़ी हैं। कहा रे देखो तो सही, नीचे कौन आया है। कहा देखो नीचे कौन आया है। सुंदर घुघराले घुघराले बाल, सांवली सूरत, मस्ती चाल देख करके इस सब के सब जो है मोहित हो जाती हैं और कहती हैं, कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ। हमारी ओरिया है, हमारी ओरिया है, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया। कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, कनी हेरी रघुनाथ। हे सुंदर श्यामल गवर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखियां में बसली मधुर जोरिया। हे जी
अखियां में बसली मधुर जोरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरिया कनी हेरी रघु। हे मिथिला में आई के तू जादू चलैला, मिथिला में आई के तू मोही लिहिला मिथिला के सब गोरियां कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरियां कनी हेरी रघुनाथ। नयन चलाए के मधुर मुस्काय के, नैना चलाए के मधुर मुस्काय के कैला जनक जी के चित चोरियां कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरियां कनी हेरी रघुनाथ। अरे राम भद्र चारिसिय सुमिरी भोर भई, राम भद्र चारिसिय सुमिरी भोर भई। हे जल जय बिलो चैन की कोरिया, हे जी जल जय बिलो चैन की कोरिया कनी हेरी रघुनाथ जी हमारी बोरिया कनी हेरी रघुनाथ। हमारी बोरिया कनी हेरी रघुनाथ, हेरी रघुनाथ, हेरी रघुनाथ। बार बार ये सब देखना चाहती हैं, कहती ही इनके पिता का नाम लो। का ए दो दशरथ के ढोटा और बाल मरालन के कल जोटा। आप इधर आ जाइए, इधर इस साइड करवा दीजिए, इधर इधर कुर्सी इधर करवा दीजिए। कहा ए महाराज दशरथ के दोनों सुकुमार हैं, बाल मरालन के कल जोटा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे। कहा मुनि कौशिक विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करके कल कथा का विश्राम है, कल विद्यायु सबकर, कल कथा का जो है 7वां दिन और विश्राम दिन रहेगा। 7 दिन कथा का आयोजन था, वैसे तो कथा का जो विश्राम था सही पूछी तो, लेकिन एक दिन जो है वो कथा ना शुरू हो पाई, दूसरे दिन शुरू हुई। पहले दिन व्यवस्था बना, पहले दिन तो खाली है जोन में पंडाल यहीं से खसकावा जाता, कहाँ ठीक पड़े। अंत में जौन भूमि जब बुलाए वही भूमि भाई भगवान कथा, तो भूमि तो ये बुला रही थी, भूमि यह बुला रही थी, इसलिए यहां पे तो महाराज जनक की नगरी में राम लक्ष्मण दोनों भैया विचरण कर रहे हैं। मिथिलानियां सब देख करके अलग अलग भाव को व्यक्त कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं इनके पिताजी का नाम लो, पिताजी का नाम लिया तो कहा तो पिताजी को सब जानते क्योंकि सब चक्रवर्ती सम्राट। कहा इनकी माता जी का नाम लो, माता जी का नाम लिया तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया लग रहा है कोई अयोध्या के पास की कोई है जो पूरा हम सबके विषय में विधिवत जानती है। कहा क्यों चक्कर में पड़े हो? कहा भैया जान रही इसका मतलब है कि कोई खास व्यक्ति है यहाँ पे, बल पराक्रम का बखान किया। कहा गौर किशोर
जो गौर वर्ण का है, किशोर अवस्था का है, राम के जो पीछे पीछे चल रहा है, उसकी माता का नाम सुन सखितासु सुमित्रा माता कौशल्यासु सुत सुख खानी नाम राम धनु सायक पानी। माता का नाम लेती हैं, उनकी बल पराक्रम का बखान करती हैं कि शायद इसके बाद भी देख लें। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया लग रहा है कोई सखी जो है अपने पास की है, हम सबके विषय में बहुत करीब से सब जानती है, आप कृपा करो। देखो राम जी ने जैसे ही अपना सिर उठा करके देखा, राम जी ने जैसे सिर उठा करके देखा, देखने के बाद सखी कहती है अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, ओ कवन विधि से। सुरत निहारू आपनो कुवारू, सुरत निहारू अपनो कुवारू, सुरत निहारू आपनो कुवारू, सुरत निहारू अपनो कुवारू। आरती उतारू रोम रोम हर से, हो कवन विधि से, हो आरती उतारू रोम रोम हर से, हो कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से। हिय राम राखूं तो नैन मोर तरसे, हिय राम राखूं तो नैन मोर तरसे। हिय राम राखूं तो नैन मोर तरसे, हिय राम राखूं तो नैन मोर तरसे। नैनों में राखूं तो, नैनों में राखूं तो हिया तरसे, हो कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से। राम भद्र चारसिय सुमिरी भोर भई, राम भद्र चार तोहे राखूं मैं सजनवा से, हो कवन विधि से। तोहे राम भद्र चारसिय सुमिरी भोर भई, राम भद्र चारसिय सुमिरी भोर भई, राम भद्र चारसिय सुमिरी भोर भई। प्रीति पुरातन प्रीत पुरातन रघुवर से, हो कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, हो कवन विधि से। तोहे राखूं मैं सजनवा
कवन विधि से, ओ कवन विधि से मोहे राखूं मैं सजनवा, कवन विधि से, ओ कवन विधि से। हियर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जह बंधु तो तह तह परमानंद। इस सब के सब जो है अपने मन रूपी पुष्प को समर्पित कर रहे हैं। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जह बंधु दो तह तह परमानंद। जहाँ जहाँ जाते हैं आनंद ही आनंद है। इसके बाद मां दर्शन के लिए खड़े हैं। दर्शनार्थियों की गजब की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सब के सब अपने समस्त गृह कार्य को छोड़ करके धाई धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निज लूटन लागी। और जहां तहां यही हो रहा है, सब खड़े हैं देख रहे हैं। इसके बाद पूर्व दिशा की तरफ गए, जहां पे धनुष यज्ञशाला बनी हुई है। धनुष यज्ञशाला जहां बनी हुई है, उस स्थान को देखा और देखने के बाद लव निमेष मात्र ऐसे अनेकों ब्रह्मांड की जो रचना कर दे, आज प्रभु चितवत चकित धनुष मकशाला, उस यज्ञशाला को धनुष को देख रहे हैं। और देख करके आज बच्चों को वहीं से विदा करते हैं। यहाँ तक कि जो प्रेम से बुलाते हैं, जो प्रेम से बुलाते हैं, प्रेम सहित जाहि दो भाई, जो भी बुलाता है सबके पास चले जाते हैं। इसके बाद विलंब जान करके सायंकालीन गोधूली बेला का समय जानकर उसी समय राम जी ने क्या किया, बड़ी ही मीठी वाणी से बालकों को विदा किया। विदा किए बालक बरियाई और आए गुरुदेव के पास, चरणों में वंदन किया। गुरुदेव के पास आकर चरणों में वंदन किया। वंदन करके आज्ञा मिली, संध्या वंदन किए। सायंकालीन संध्या त्रिकाल संध्या होती है। गायत्री की उपासना करने वाले या भजनानंदी जो हैं, जो भजन करने वाले हैं, त्रिकाल संध्या करते रहते हैं। सुबह की संध्या, मध्यकालीन दोपहर की संध्या, सायंकालीन की संध्या, गोधूली बेला की संध्या। गुरुदेव की आज्ञा हुई, संध्या करन चले दो भाई। दोनों भैया संध्या वंदन किए और संध्या वंदन करने के बाद आए, बड़े प्रेम से गुरुदेव के चरण को चाप रहे हैं। मुनि विश्राम कर रहे हैं और दोनों भैया गुरुदेव के चरण को चाप रहे हैं। ये सेवा है और ये तपस्या है, यही भक्ति है। चरण की सेवा चल रही है। बार बार मुनि कह रहे विश्राम करो, लेकिन आज मुनि विश्वामित्र की तपस्या का फल, जो ब्रह्म निराकार निर्गुण है, अदेख्य है, अलग है, अगोचर है, आज वह परमात्मा गोस्वामी जी कहे, जिनकी चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु प्रेम जनु, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद पदुम पलोतत प्रीते, गुरुपद पदुम
पलोटत पीते, गुरुपद पद्म पलोटत पीते। बार बार मुनि विश्वामित्र जी ने एक बार नहीं बार बार कहा, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार आज्ञा दे रहे हैं। रघुबर शयन जाई तब की, तब राम जी शयन किए। लक्ष्मण जी क्या करते, चापत चरण लखन उर लाए। लक्ष्मण जी क्या करते, राम जी के चरण को चाप रहे हैं। क्यों? बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से ही राम जी के चरणों में इतना प्रेम रखते हैं लक्ष्मण जी, बचपन का स्वभाव है। जब नन्हे से थे तो राम जी से अगर अलग कर दिया जाता तो लक्ष्मण जी रोने लगते, और जब राम जी के पास लेटा दिया जाता तो खुसकते खिसकते 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 चले जाते, राम जी के चरण के अंगूठी को पकड़ के मुख में डालकर चूसने लगते। सबसे ज्यादा समझते हैं। गुरु जी एक जने गए, एक चेला के यहाँ गए गर्मी के मौसम में। गुरु जी गए अपने चलाही में, गर्मी का मौसम रहा, बाबू साहेब के यहाँ पहुंचे। बड़ी सेवा भाई, गर्मी का महीना, हिमालय से आए रहा, वह ठंडा मौसम में हर गर्म, हमारे बाल्टी के पानी खींच खींच सब कुआं से नहवावा जात रहा है। और गुरु जी नहाने तो उनकी है जने और रहे सेवक, कहें गुरु जी अगर हमारे ही हैं तो हम ऐसी सेवा करब, खूब नहवा। गुरु जी संयोग सोंकर गुरु आई गए ठंडी में। अब उनकर गुरु ठंडी में आ गए तो कहें अब गुरु जी की सेवा ऐसी हो तो बेचारे वैसे देखे रहा। गुरु जी आए कहें अब खूब ऊनी कपड़ा पहने, साल ओढ़े रहा है, कहा बच्चा बढ़िया से कहूँ आने की कोई व्यवस्था करे। कहें गुरु जी ऐसे ही उनके गुरु आ रहे तो उनका खूब जौन बन नहवाए के नहाए वहाए रहे कि तो ऐसे पैसे के रहे। गुरु चल अब आई है तब सेवा अब मैं अवसर देवा कि जौन में से जाके सोई जाए। चला भैया, अब गुरु जी का पहली बार अपनी चला ही आए हैं। गुरु जी गए, कुआं के पास बैठा दिया गया, एक बाल्टी पानी निकाले, बस नहलाए, कहा बच्चा बस हो गया। अरे गुरु जी उनकर गुरु आए रहे तो जौन बाबू कम से कम 25 बाल्टी हर 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 कह के नहाने हैं। अब हरकत 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 गुरु जी के ऊपर जौन में पानी 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 बाल्टी बाल्टी ढके, गुरु जी शरीर कांपे ले। और गुरु जी गर्मी के सीजन में पता लगाए हर नहा के टलते, हर पंखा लगाए दे, हर कूलर लगाए दे, सब बढ़िया बका दे, खूब चलत रहा। वही सेवा यहाँ भी शुरू हुई गुरु जी की। अब गुरु जी पकड़ है नमोनिया, पता लगा उनका जब मरणासन से कह दे गुरु जी के। गुरु जी की ऐसी सेवा हुई। तो गुरु जी की सेवा सबके बस में। लेकिन आज देखिए मुनि विश्वामित्र जी का भाव देखिए, इनकी तपस्या कितनी सुंदर है। चला ही जान लग, अगर चेला कादे मिल गए ठीक, अगर कहूँ गड़बड़ चेला मिल गए तो जान ल तो फिर बच के आओ बड़ा मुश्किल है। गुरु जी गए, परिवार एक रहा, संयोग जब चला गए तो दूसरे की दाएं बंटवारा हो, दो भाई रहें, चला दो भाई बंटवारा, कहें भैया कुल बांट ले, कहें बांट ले, खेती बाड़ी कुल बांट उठा, घर द्वार कुल बांट उठा, कहें ऐसा करा गुरुओं को बांट ले, कहें गुरुओं को, कहें गुरु कैसे बैठे हैं, कहें ऐसे खड़े खड़े बांट ले, और का बेन बेन खड़े खड़े बांटा, कहें ठीक भैया, कहें दहिने अंग तोहार बावा अंग हमार, छोटे वाले बावा ले लें, दहिने ले लें बड़े वाले। संयोग से हुई झगड़ा के बीच में गुरु जी आई गए। अरे बाप रे बाप, मान लो जैसे आग लगी हुई में घी की आहुति पड़ जाए, वही हाल गुरु जी आए। और जब गुरु जी आए भैया क्या हुआ, तो बड़ी वाली आई, एक चरण धुली दहिना, तो गुरु सोचे बावों कर दी धोई दें, अजय बाव कहीं नहीं छोटका धोई हम न धो, छोटका अच्छा छोटका लेके आई, थार पर आता पंजोन लोटा पानी लेके धोई, गुरु जी को पधर। एक बाद गुरु जी के जल पिए भी जब मिठाई आई,
मिठाई आए तो गुरुजी सोचल कि मुहम डारी कहीं गुरुजी दाहिनी ओर से खाया बाई ओर से ना दाहिनी ओर से कहीं नहीं कौन विपत्ति हुई गया। इतने अच्छा कैसे पानी पिए बेचारे गुरुजी। पानी पी के जैसे लेटे गोड़ पिरात रहा, दहिना गोड़ उठाई के बाएं गोड़ के ऊपर धई दे। तब तक छोटका देखत रहे कहा हमारे गुरुजी गोड़े के ऊपर उनके गुरुजी गोड़ अब छोड़ अब ना आवाज उठाई क्या गोड़वा झटक दे गुरुजी दहिना। गुरुजी कहीं कहीं क्या होत बोले हमारे चलवन का हुई क्या, एकरे बाद गोड़ झटक दे। तब तो कहीं कहीं अच्छा छोटका जब झटक देन बड़का कहीं इनके गुरुजी गोड़ हम का कर मार टूट जाए लिया डेढ़ता डायरी खींच के जब गोड़े ला गुरुजी कहे अरे मोरी बाप रे बाप। छोटका कहीं ऐसा बात बा हमारे गुरुजी गोड़ में डंडा से गोड़वा ही काट ले गुरुजी लिया डिंगारे गुरु कहे भैया भागा जान बचाओ। यह चलाही से अच्छा बिना चलाई बिना चेले के रहा तो चलाही। लेकिन देखिए बोनी विश्वामित्र जी की देखिए सौभाग्य देखिए इनकी तपस्या कि जिनके चरणों में ध्यान लगाए बड़े बड़े योगी विमलात्मा ध्यानी तपस्वी लगे हैं। निगम नेत शिव अंत न पावा जिनके विषय में आज वही परमात्मा गुरु पद पद्म पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी तब जाकर राम जी ने सहन किया रघुबर सहन जाए तब की। तब सहन किया तो राम जी ने लक्ष्मण जी को बार बार लक्ष्मण जी चापत चरण लखन उर लाए। राम जी के चरण को हृदय से लगा करके खूब चाप रहे दबा रहे और दबाते 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 राम जी ने कहा कि पुनि पुनि प्रभु कह शोभहु ताता। बार बार कह रहे हैं कि लक्ष्मण अब सो जाओ लक्ष्मण सो जाओ लक्ष्मण सो जाओ। तो राम जी क्या करते पौड़े उर धर पौड़े ना कि सोए। राम जी ने सोने के लिए कहा लेकिन लक्ष्मण जी सोए नहीं पौड़े केवल लेटे रहे। पौड़ना शब्द इधर है आप 12 बंकी साइड जाइए तो पौड़ना लेटने को पौड़ना कहते हैं। तो पौड़े उर धरी पद जल जाता भगवान के चरण कमल को लेकर के वक्षस्थल पे लेटे रहे से जगते रहे। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ 4 बजा उठे लखन 19 विगत सुन रात्रि बीती जान करके उठे लखन 19 विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान। मुर्गी की आवाज सुन करके या वेद पाठी ब्राह्मण उनकी शिखा लाल लाल हो जाती है जब लंबी शिखा होती लाल हो जाती है। तो अरुण शिखा कहा अरुण शिखा धुनि कान गुरते पहले जगत पति जागे राम राम जी जगे। जब राम जी जगे तो राम जी ने क्या किया सकल सोच करी राम नहाए। सकल सोच करी राम नहाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। सकल सोच करी राम नहाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए। मुनि के चरणों में नित्य संध्या वंदन जो था उनका करके आए। सारी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बढ़िया सुंदर सुअवसर समय जान करके गुरुदेव ने आज्ञा दे दिया। समय जान गुरु आय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई। पुष्प लेने के लिए दोनों भैया चले। इस समय समय सूर्य का जो दर्शा रही है 8:47 हो रहे हैं। तो कथा 9 बजे तक ही चले ज्यादा अच्छा है? तो 15 मिनट में पुष्पाटिका प्रसंग समाप्त तो थोड़ी न होगा। पुष्पाटिका 9:30 तक चलने दे कोई दिक्कत तो नहीं है। खाए पी के आए होंगे कौन है? कब जही बनाई है तब खत्म होंगे बाबूजी।
भाई पूछ लेना चाहिए, नहीं तो भाई व्यतिक्रम न हो। चलिए खैर ठीक है, प्रयास करते हैं जल्दी जल्दी कहने का, थोड़ा से दर्शन कराते हुए बस उस बालिका को वही अब सीताराम जी का मिलन हो जाए, हैं? इसके बाद गुरुदेव ने आज्ञा दे दिया, गुरुदेव ने आज्ञा दे दिया कि जाइए महाराज जनक की पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर के आइए। लेन प्रसून चले दो भाई, पुष्प लेने के लिए दोनों भैया चले। चहु दिस चितई पूछ मालीगन, बुलाने ओ माली काका कहाँ हो? माली दौड़े दौड़े आए, कहा प्रभु आज्ञा करो। कहा बस गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए। कहा मैं तोड़ कर दे दूं? कहा ना। माली ने कहा प्रभु आपको ऐसे प्रवेश नहीं मिलेगा। कहा क्यों? अरे बगिया बिच जान न दई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर विनती सुनो। दल फूल तोड़ हम लई हो, रघुवर बिनती सुनो। दल फूल तोड़ हम लई हो, रघुवर बिनती सुनो। राम जी कहते हैं मुझे पुष्प लेना है। माली ने कहा आपको ऐसे प्रवेश नहीं होने देंगे। कहा क्यों? हम तोड़ कर देंगे आपको, लेकिन आप नहीं। कहा एक कारण बताओगे? कहा प्रभु मैंने सुना चरण छुअत उड़े गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। चरण रज लगने से पत्थर से नारी बन गई, ऋषि पत्नी हो गई। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी जई है, रघुवर बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ी गई है, रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर विनती सुनो। और तो और कोमल चरण कमल बिनु पनही, पंखुड़ी पायन गड़ी जई है, रघुवर बिनती सुनो। पंखुड़ी पायन गड़ी जई है, रघुवर विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर विनती सुनो। आप इतने सुकोमल हैं, और आपका महाराज मैं क्या कहूं कि जो फूल पौधे हैं वो कांटेदार हैं, वो आप तोड़ने गए इतने सुकोमल, कहीं चुभ गया तो पंखुड़ी पायन गड़ी गई है। इतने सुकोमल है पंखुड़ी भी गड़ जाए, फूल की पंखुड़ी गड़ जाए, इतनी सुकोमल। और तो और महाराज मैंने देखा है आपका मुख कैसा है। मुख की उपमा किसे कमल से उपमा देते हैं, मुख की उपमा कमल से देते हैं। कर कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम, कंदर पय गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। सब कुछ आपका कमलवत है। कहीं महाराज आपका होस्ट कमल जैसा है, नेत्र कमल जैसा है, कपोल कमल जैसा है, पूरा मुखमंडल कमल जैसा है, मुख कमल कहा जाता है। कहीं प्रभु ऐसा न हो। हरि तज तज मधुप कुसुम मत बारे,
तज तज कुसुम मधुपमत वारे, मुख पंकज पैमण रही है, रघुवर बिनती सुनो। मुख पंकज पैमण रही है, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर बिनती। हाँ, एक चीज है, अगर आपको प्रवेश पाना है तो एक काम करो, जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब प्रभु प्रवेशन पई हो, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दई हो, रघुवर बिनती सुनो। मालिक की बात सुन करके दोनों भैया हंस रहे। बिहसत बंधु दो सुन बतिया, बिहसत बंधु दो सुन बतिया, बिहसत बंधु दो सुन बतिया। स्वामी राजेश्वरानंद जी की रचना है, अब तो नहीं रे, ब्रह्मलीन हो गए महाराज जी। अरे राजेश दरस कब पई है, रघुवर बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न गई है, रघुवर बिनती सुनो। दल फूल तोड़ हम नहीं है, रघुवर बिनती सुनो। उधर राम जी पहुंचे चहु दिस चितई, पूछी मालीगन लगे लेन दल, फूल मुदित मन। उसी समय माता जानकी जी आ रही हैं। तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। अरे चला हो सखी पूजियाई, अरे चला हो सखी पूजियाई, गौरा दरबार चल हो सखी पूजियाई। गौरा दरबार हो चला हो सखी पूजियाई। चल हो सखी पूजियाई, गौरा दरबार चल हो सखी पूजियाई, गौरा दरबार चल हो सखी पूजियाई। गौरा जी की पूजा करबे सब सखी हिली मिली, गौरा जी की पूजा करबे सब सखी हिली मिली। सिया जी के मग में हम, सिया जी के मग में हम, अचल सुहाग चल हो सखी पूजियाई, गौरा दरबार चल हो सखी पूजियाई। गौरा दरबार चल हो सखी पूजियाई। गौरी मैया का पूजन करने के लिए गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। मंजन कीन अधिक अनुरागा, सरोवर में जाकर के स्नान की, आखिर गौरी मैया का पूजन किया। पूजा कीनी अधिक अनुरागा,
निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप वर मांगा। इतने में एक सखी गई थी, उसने देखा एक सखी सी संग विहाई, गई रही देखनी फुलवाई। फुलवाड़ी देखने के लिए सखी गई थी। तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। भागती सीता मैया के पास आई। उसकी दशा देख करके तासु दशा देख न सकी, भुलक गात जल नैन, कहो कारण निज हरस कर, पूछे सब मृदु बैन। बड़ी ही मीठी वाणी से पूछ रही, क्या देख लिया? वो सखी कह रही, क्या बताऊं सखी। श्याम गौर किमी अरे कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बीनु बानी। श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बीनु बानी। श्याम बखानी, गिरायन नयन बीनु बानी। श्याम गौर। कैसे मैं बताऊं कैसे है, क्या रूप है, क्या रंग है, बस इतना जान लो। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कहा कैसे हैं? सांवरा एक है एक गोरा बदन, सांवरा एक है एक गोरा बदन। सांवरा एक है एक गोरा बदन, सांवरा एक है एक गोरा बदन। देख करके नयब तक भरा मेरा मन, देख करके नयब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे जादू है उनकी हरि नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सखी ने कहा कैसे बताऊं? श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन। गिरा माने जिह्वा। जिह्वा के पास नेत्र नहीं है। जिह्वा ने देखा, जिह्वा तो वर्णन कर सकती है लेकिन नेत्र ने देखा नहीं है, नेत्र नहीं इसके पास। और नेत्रों ने देखा है लेकिन इसके पास जिह्वा नहीं है, वो बोल नहीं सकते। देख सकते हैं, बोल नहीं सकते। श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन और नयन बिनु बानी। इसलिए क्या बताऊं सखी, तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लाग लोचन ललचाने। उस सखी को आगे कर दिया।
चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। ये पुरानी प्रीत है। अगर मन कह दिया नहीं देखना चाहिए, तो माता जानकी ने तुरंत मन में विचार किया नहीं देखना चाहिए। उपजी प्रीत पुनीत, पवित्र प्रीत जगी है देखने के लिए। उस सखी को आगे कर लिया। प्रीत पुरातन लखे ने कोई सखी को आगे करके चल। मानो सखी आज गुरु का कार्य कर रही है। गुरु का काम क्या है? प्रभु तक पहुंचाने का कार्य गुरु का है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पान, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गुरुदेव की कृपा आज गुरु का कार्य कर रही। जो गुरु का मतलब ही होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु रूपी अंधकार को रू रूपी प्रकाश से जो नष्ट कर दे उसका नाम गुरु। इसलिए कहा गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, सुख की लही हरि भक्ति बिनु, गावहि वेद पुराण। भगवान की भक्ति के बिना कभी को अगर सुख मिल जाए, संसार में सुख मिलबे नहीं करेगा। अरे मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। है जो सुख पायो हरि बोल। ओ सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी 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 में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुध लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए। गुजरानी गरीबी हरि में, बोल। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, गुजरानी दसों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हो कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साहिब मिले, साहिब मिले सबूरी हरि में, बोल। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी में। माता श्री जानकी जी जब चलने लगे तो उनके आभूषण बजे।
आभूषण भजे आभूषण की ध्वनि सुर कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। लक्ष्मण जी से कहें लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। कहा किससे? कहा कामदेव से। कहा किससे? कामदेव से। क्यों प्रभु? अरे कहा मानव मदन दुंदुभी दीनी। क्यों? क्या इच्छा है? कहा इच्छा यही मनसा विश्व विजय कह कीनी। पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता है और उसी विश्व में इस समय मैं भी विराजमान हूं। इसलिए लक्ष्मण तुम मेरी रक्षा करो। और जैसे इतना कहा सुनने के बाद लक्ष्मण जी से करत बत कही अनुज सन मनुष्य रूप लभान। कह रहे हैं मैं उस कुल का हूं मांगने वाले ना शब्द नहीं सुने। यहां तक कि पराई स्त्री का कभी चिंतन नहीं किया, रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाया, मांगने वाले ना शब्द नहीं सुने। मंगन लहैन जिनके नाही, ऐसे नरबर बहुत कम है संसार में। ते नरबर थोर जग माही, अस कहीं फिरी चीते ये ते ही ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, ऐसे कहीं फिरी चीते ये ते ही ओरा। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, ऐसे कहीं फिरी चितये तही ओरा। सिय मुख शशि भय नयन। राम जी को देखा, माता श्री जानकी जी ने जब देखा और देखने के बाद राम देखे सिया, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखे से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखे से झांकन लगी।
देखते ही नजर से नजर मिल गई, देखते ही नजर से नजर मिल गई। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। ताक में जा खड़ी की खड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर सब जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम को देख कर जब जनक नंदनी, राम को देख कर जब जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। वो बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वाले कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर कवि जनक नंदनी, राम को देख बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बोली है देख बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। उस सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, उस सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी। ते स्वयंवर में आए बहादुर बहुत थे, स्वयंवर में आए बहादुर बहुत। पर धनुष कोई तिल भर हटा ना सका, पर धनुष कोई तिल भर हटा ना सका। राम जी ने धनुष को उठाए है जब, राम जी धनुष को उठाए है जब। सबकी अखियाँ खुली की खुली रह गई, सबकी अखियाँ खुली की खुली रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। टूटते ही धनुष खलबली मच गई, टूटते ही धनुष खलबली
मच गई, छूटते ही धनुष खलबली मच गई, घबराने लगे भूप भूदर गुरु, घबराने लगे भूप भूदर गुरु। तब जगन्नाथ मन में मगन हो गए, तब जगन्नाथ मन में मगन हो गए। सब में खुशियाँ मची की मची रह गई। राम देखे सिया सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अभियानी की लड़ी रह गई, राम को देख कर सब जनक नंदनी, राम को देख कर जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि दे दिगंचल। बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि दे दिगंचल। चारों नेत्र ऐसे हो गए, पलक नहीं झप रही है। मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। इन महाराज जनक के ही पूर्वज हैं निमि राजा, इन निमि वंश कहलाता है। निमि महाराज शरीर से रहित हैं, शरीर नहीं है। ब्रह्मा जी ने इनको स्थान सबकी पलकों पे दिया है। पलक गिरती उठती है तभी, और जब निमि राजा हट जाते हैं पलक गिरबे नहीं करती है। इसलिए निमिष कहा जाता है। निमिष दंड भरी एक हूँ बारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। निमिष का मतलब पलक बार बार गिरे उठे, पलक गिर उठ नहीं रही है। निमि महाराज ने सोचा, महाराज निमि ने सोचा कि ऐसा न हो, अभी मेरी कुल की पुत्री है, ये मेरे कुल के होने वाले दामाद है, मैं यहाँ पे क्यों बीच में रहूं। निमि राजा निमि ने सकुचा करके स्थान का ही परित्याग कर दिया। मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। और इसके बाद लताओं की याण में गए, चारों तरफ से कहाँ गए। मन किशोर मन चिंता, मन में बार बार सीता जी के मन में चिंता हो रही। इधर लक्ष्मण जी ने राम जी का बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया है। सुंदर सुंदर पुष्पों को चुन करके मोर ने देखा प्रभु को, नाचना प्रारंभ कर दिया, सारा पक्ष छोड़ दिया। सारा पक्ष जब छोड़ दिया, सारा पक्ष छूटने के बाद फिर क्या था, राम जी ने तुरंत कह दिया तू मोर। मोर इसलिए शब्द पड़ा भाई, मोर मतलब मेरा, तू मेरा है। यहाँ सब लोग कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। सब लोग कह रहे हैं तू मेरा है। मैं किसका हूं जो ये झगड़ा मिटा दोगे तो क्या होगा। बिंदु जी के भजन में मोर ने नाचते नाचते सारे पक्ष छोड़ दिया। हमारे और आप में यही एक बात है, कोई न कोई पक्ष पकड़े रहते हैं जिसके कारण निष्पक्ष नहीं हो पाते हैं। मोर ने सारा पक्ष छोड़कर निष्पक्ष हो गया, कोई पक्ष नहीं पकड़ा। और हम और आप कभी माता का पक्ष, कभी पिता का पक्ष, कभी भाई का पक्ष, कभी जो है पड़ोसी का पक्ष, कभी पत्नी का पक्ष, कभी बेटा का पक्ष, कभी बेटी का पक्ष।
कभी नाती का पक्ष, कभी पोते का पक्ष पकड़ के रखे हैं। अब जब तक पक्ष है, एक भी अगर पक्ष रहे, पंखा रहेगा, उसी में आप उलझे रहोगे। जब तक आप निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक राम जी नहीं कहेंगे तू मोर, तू मेरा है। राम जी तभी कहेंगे, मोर ने सारा पक्ष छोड़ दिया, इसलिए से कहा मोर तू मेरा है, तू मेरा है, मेरे अतिरिक्त और तू किसी का नहीं है, तू मेरा है। तभी इसका नाम पड़ गया मोर। लक्ष्मण जी ने उस पक्ष को लेकर बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया, मुकुट बनाया, हाथों का गजरा, गले का हार, बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया राम जी का। मोर पक्ष सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया है। और लताओं की आड़ से मानो दो चंद्रमा बादल को फाड़ करके, लता रूपी बादल को फाड़ करके सामने निकले। सखियों ने कहा, अरे इधर इधर उधर क्यों देख रही, देखो तो भूप किशोर देख किन ले। और जैसे देखा, नख सिख देख ही राम कई शोभा, नख से लेकर सिखा तक राम जी की शोभा को देखा। पलक रूपी की पाट को बंद किया, हृदय में रखा, ध्यान लगाए बैठी हैं। लताओं की आड़ से बाहर जब आए, सखियों ने यही कहा कि देखो तो सही, नख से लेकर सिख तक। जानकी जी ने देखा, पिता का प्रण याद आ गया। नख सिख देख राम कई शोभा, सुमिर पिता प्रण मन अति शोभा। और शोभा कैसी है? बाएं हाथ में दोना, राम जी की, लक्ष्मण जी की बाएं हाथ में दोना है, उस दोने में पुष्प हैं, एक एक पुष्प चुन रहे हैं। अरे सुमन चुने राम जी जनक बगिया में, मन चुने राम जी जनक बगिया में, सुमन चुने राम जी जनक बगिया में। हो सुमन चुने राम जी, सुमन चुने राम जी, सुमन चुने राम जी जनक बगिया में, सुमन चुने राम जी जनक बगिया में, सुमन चुने राम जी जनक बगिया में। एक सावर एक गौर, एक सावर एक गौर सुनहरा, हो जाकर छवि गाती गढ़त अखिया में। सुमन चुने राम जी जनक बगिया में, सुमन चुने राम जी जनक बगिया में, सुमन चुने राम जी जनक बगिया में। बेला चमेली गुलाब गुल मेहंदी, बेला चमेली गुलाब गुल मेहंदी, तुलसी की पाती, तुलसी की पाती धरत दुनिया में। सुमन चुने राम जी जनक बगिया में, सुमन चुने राम जी जनक बगिया में। धन धन सीता धन वे जनक हैं, धन धन सीता धन वे जनक हैं। जकले राम जी, जकले राम जी लिखल भगिया में। अरे सुमन चुने राम जनक बगिया में, बगिया में, सुमन चुने राम जी जनक बगिया में, सुमन चुने राम जी जनक बगिया। और जैसे देखा, नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। सखियों ने माता श्री जानकी जी को परवश जान करके कुछ नहीं कहा। तभी एक सखी कह रही है कि पुनिया
बेरिया काली पुनिया उबे। अरे चलो बहुत विलंब हो गया। भयो विलंब त्रास मन माही। कहा इसी समय फिर आएंगे इसी जगह कल। पुनी आऊब एही बेरिया काली पुनी आऊब एही बेरिया काली अस कही मन बिहसी एक आली अस कही मन बिहसी एक आली अस कही मन बिहसी। जैसे इतना कहा यह गूढ़ शब्द सुनकर के श्री जानकी जी से कुछ आई और तुरंत चल दे। भयो विलंब त्रास मन माही। जा तो रही हैं देखन मृग मस बृहगत फिरई बहोरी बहोरी देखी देखी रघुबीर छवि बाढ़ई प्रीत ने थोरी। पहुंच गई। जैसे गौरी मैया के मंदिर में पहुंची गई भवानी भवनी बहोरी बंदी चरने बोली कर जोरी। काहे मां गजानन की मैया जय जय गिरवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन खडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तव आदि मध्य अवस्थाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारणी स्व विमोहनी स्व विहार। विश्व को विमोहित करने वाली माता पार्वती आपके चरणों में बार बार वंदन कर रही हूँ निवेदन कर रही हूँ। मेरे मनोरथ को आप जान लीजिए। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सब ही के। जैसे इतना कहा कह करके चरणों में पड़ी और विनय प्रेम बस भई भवानी खुशी माल मूरत मुस्काने माला खिसक करके माता जानकी गले में पड़ी और तुरंत जो है मूर्ति मुस्कुराने लगी माता पार्वती की। कहा प्रसाद में दे रही हूं इसे सादर शिरोधार्य करो और जो तुमने वर मन में चुन रखा वही वर तुम्हें मिलेगा। सुनशी सत्य अशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद बचन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि जाहि मनुराचा मनु जाहि राज मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान से जानत रावर। एहि भांति गौरी आशीष सुन सहित ही हर्षि तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जात कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर। गौरी मैया का जो है आशीर्वाद प्राप्त कर माता जानकी महल को गई। इधर राम जी हृदय में सराहना करते हृदय सराहत सिए लुनाई गुरु समीप गौने दो भाई पुष्प दिया पूजा किए आशीर्वाद दिए। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुआ चल नाही और आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। माँ पति महादेव की जय हो। पवन सुंदर हनुमान जी महाराज की युगल सरकार की नमः। पार्वती पते हर 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 महा